अखिल भूमंडलीय सर्वश्रोमणी मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 7 पर चर्चा चल रही है, मस्तिष्क के अद्भुत कार्य। और आगे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, है ना, जो इसके अंदर जो पैराग्राफ हैं बाकी हैं, है ना। कार्यवश किसी दिन बहुत चलना पड़ा, पैर थक गया। मस्तिष्क के पास समाचार पहुंचा। असंख्य सैनिक पैर की ओर झुक पड़े। रगड़ उत्पन्न हुई और शरीर की कुछ गर्मी बढ़ गई। लोगों ने कहा ज्वर हो गया। किसी किस्म का विष, रोगाणु या जर्म्स शरीर में पहुंचे कि मस्तिष्क द्वारा मन की आज्ञा पाकर वहीं पर शरीर रक्षक सैनिक पहुंच गए। दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। बाहरी कीटाणु यानी जर्म्स ने शरीर पर आक्रमण किया और शरीर रक्षक सैनिक मन की आज्ञा पाकर रक्त की रेलगाड़ी पर सवार होकर वहां पहुंच गए और युद्ध आरंभ हो गया। इस देवासुर संग्राम की रगड़ से शरीर की गर्मी कुछ बढ़ गई। लोगों ने कहा ज्वर हो गया। इस तरह से छोटे छोटे देवासुर संग्राम तो हर वक्त हुआ करते हैं। यही जब बड़ा हुआ और अधिक सैनिकों को आना पड़ा तो इनकी गति की रगड़ से शरीर की गर्मी अधिक बढ़ जाती है और लोग इसे रोग समझते हैं। यदि विचार दृष्टि से देखा जाए तो यह रोग वास्तव में रोग नहीं है। यह तो जानदार मनुष्य के मस्तिष्क और मन का वह प्रबंध है जो बहुत आवश्यक और प्राकृतिक है। इसी को रोग समझकर लोग डर जाते हैं और सीधी टेढ़ी दवा खाकर प्राकृतिक प्रबंध में अड़चन डालकर सचमुच रोगी हो जाते हैं। अधिकतर लोग रोगी होते हैं डर कर। रस्सी को देखकर सर्प समझ लेते हैं और इसी रस्सी के ऊपर पैर पड़ जाने से इतने डर जाते हैं कि बेहोश हो जाते हैं। चूहा के काटने से भी कितने मर गए हैं। इसका कारण यह था कि डर कर उन्होंने चूहे को सांप समझा। निर्भय मनुष्य जो सर्प भी कुछ नहीं कर सकता, निर्भय मनुष्य को सर्प भी कुछ नहीं कर सकता। भय मनुष्य को निर्जीव बना देता है। सर्प के काटते ही लोग यह समझ लेते हैं कि अब हम नहीं बच सकते। यह भय मनुष्य को उसी समय निर्जीव बना देता है। अतः निर्जीव तथा भयभीत आत्मा या जीव अपने सैनिकों को सर्प विष से लड़ने के लिए आज्ञा नहीं देता। विष को मार डालने के वाले सैनिक आज्ञा न पाने के कारण चुपचाप बैठे रहते हैं और उनके देखते देखते मनुष्य का शत्रु सर्प विष मनुष्य को परास्त करके मार डालता है। बहुत बड़ी बात है ना। तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सद्गुरुदेव कह रहे हैं कोई कार्य पड़ा ज़्यादा, तो ज़्यादा चलना पड़ा, है ना, पैर थक गया, मस्तिष्क के पास समाचार पहुंचा, तो असंख्य सैनिक पैर की ओर झुक पड़े। रगड़ उत्पन्न हुई और शरीर की कुछ गर्मी बढ़ गई। ज़्यादा चले, बहुत ज़्यादा काम हो गया तो हम लोग क्या कहते हैं, थकावट हो गई, थक गए, है ना। और इसी समय सैनिक की ओर जब सेना पहुंचते हैं, मस्तिष्क की खबर पहुंचता है पैरों में तकलीफ है तो सेना दौड़ पड़ती है। तो क्या होता है, रगड़ घस चलता है, शरीर में रक्त संचारण तेज हो जाता है तो क्या हो जाता है, ज्वर हो जाता है। हम लोग का शरीर की गर्मी बढ़ जाती है तो लोगों ने कहा ज्वर हो गया। किसी किस्म का विष, रोगाणु या जर्म्स शरीर में पहुंचे कि मस्तिष्क द्वारा मन की आज्ञा पाकर वहीं पर शरीर रक्षक सैनिक पहुंच गए। जहाँ चोट लगी है या कोई बाहरी जर्म्स पहुंच गए शरीर के अंदर ना, हमारी जीवनी शक्ति को कष्ट पहुंचाने वाले अगर कोई दूसरे जर्म्स पहुंच गए शरीर में, तुरंत मस्तिष्क को खबर मिल जाती है। तुरंत शरीर के रक्षक सैनिक पहुंचने लगते हैं उस स्थान पर। दोनों में युद्ध आरंभ हो गया।
बाहरी कीटाणुओं ने शरीर पर आक्रमण किया कि शरीर रक्षक सैनिक मन की आज्ञा पाकर रक्त की रेलगाड़ी पर सवार होकर वहां पहुंच गए और युद्ध आरंभ हो गया। हाँ, इसी में हमने पढ़ा था, रक्त की रेलगाड़ी पर सवार होकर पहुंचते हैं हमारे शरीर रक्षक सैनिक, है ना। तो बाहरी कीटाणुओं से युद्ध करते हैं हमारे जीवनी शक्ति, हमारे रक्षक सैनिक, और वो रक्त की रेलगाड़ी पर पहुंचते हैं शरीर पर और युद्ध आरंभ हो जाता है। बात यह है, ये बहुत गंभीर है। यहीं पर अगर आपने विचार कर लिया कि हम अब नहीं बचेंगे या हमारा बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो यही विचार ही आपको और परास्त कर देगा, है ना। अगर आपने समझ लिया कि हम निरोग हैं और शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे, तो ये अणु और परमाणु भी उसी तरह कार्य करने लग जाएंगे, है ना। आगे देखिए सदगुरुदेव क्या बता रहे हैं। इस देवासुर संग्राम की रगड़ से शरीर की गर्मी कुछ बढ़ गई। लोगों ने कहा ज्वर हो गया। शरीर रक्षक जीवाणु जब रक्त की रेलगाड़ी पर सवार होकर पहुंचते हैं, युद्ध आरंभ हो जाता है और देवासुर संग्राम चल जाता है। शरीर में देव है, शरीर के अंदर के जीवाणु जो शरीर की रक्षा करते हैं, शरीर रक्षक जो जीवाणु हैं, और बाहर से आए हैं जो असुर, ये दोनों में संग्राम हो गया, है ना। तब तो ज्वर बढ़ेगा निश्चित रूप से, है ना। लोगों ने कहा ज्वर हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे देवासुर संग्राम तो हर वक्त हुआ करते हैं। 24 घंटे हमारे शरीर की रक्षा करने वाले सैनिक बाहरी जीव माने बाहरी कीटाणुओं को हमारे शरीर में घुसने नहीं देते हैं। वो हमेशा चलते रहता है। हम सोए हुए रहेंगे तब भी चलता रहेगा, क्योंकि अज्ञात शक्ति से कार्य हो रहे हैं। श्वास प्रश्वास चल रहा है, शरीर की धड़कन बढ़ रही है, हमेशा कार्य हो रहा है और रक्त संचारण हो रहा है ना। यह कार्य होता ही रहता है। बहुत बड़ी बात है, इस बात को समझ लेना चाहिए, है ना। तो ये प्रकृति के नियम के अनुसार यदि विचार दृष्टि से देखा जाए तो यह रोग वास्तव में रोग नहीं है। अगर हमारी वृत्तियाँ ये बता देती हैं वास्तव में रोग नहीं है, कार्य हो रहा है ना, शरीर को अच्छा करने के लिए, तो जानदार माने ज्ञानवान व्यक्ति, तो यह तो जानदार मनुष्य के मस्तिष्क और मन का वह प्रबंध है। जानदार माने जीवित है जो शरीर, उसके अंदर के मस्तिष्क के अंदर से जो आदेश हुआ है, तो शरीर में यह प्राकृतिक कार्य चल रहा है शरीर को स्वस्थ करने के लिए। वास्तव में रोग है ही नहीं, है ना। ये सारी बातें इसको समझ लेनी चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, इसी को रोग समझकर डर जाते हैं और सीधी टेढ़ी दवा खाकर प्राकृतिक प्रबंध में अड़चन डालकर सचमुच रोगी हो जाते हैं, क्योंकि जो कार्य चल रहा था वह बंद हो जाता है। उदाहरण सदगुरुदेव दे रहे हैं, मन की स्थिति क्या हो जाती है। अधिकतर लोग रोगी हो जाते हैं डर कर, है ना। तो ये डर कैसा रहता है, रस्सी को देखकर सर्प समझ लेते हैं। यदि रात्रि के समय में रस्सी को देख करके सर्प समझ लिए हैं और इसी रस्सी के ऊपर पैर पड़ जाने से कितने डर कर बेहोश हो जाते हैं। गलती से अंधेरे के कारण गलतफहमी हो गई और रस्सी को सर्प समझ ली और फिर उसमें ही जब पैर पड़ गया तो बेहोश हो गए डर कर, क्योंकि सांप समझ लिया रस्सी को। तो बताइए मन का प्रभाव कैसा पड़ता है। मन ने समझ लिया यह सांप है और मन के अंदर ये विचार थी कि सांप है, भयंकर बात है, तो बेहोश हो गए। चूहा के काटने से भी कितने मर गए हैं। चूहा काट दिया, भ्रम हो गया, सर्प ने डस दिया है, सर्प काट दिया, इसको भी लोग इससे भी। इसका कारण यह था कि डर कर उन्होंने चूहे को सांप समझा। मन का प्रभाव देखिए, मन ने समझ लिया कि सांप ने काटा है, बस जहर हो गया शरीर में। निर्भय मनुष्य को सर्प भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मनुष्य निर्भय है, सर्प भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर के अंदर में इतनी जीवनी शक्ति है और ये रक्षा करने लग जाएंगे तुरंत, है ना। भय मनुष्य को निर्जीव बना देता है, भय ही मनुष्य को निर्जीव बना देता है। सर्प के काटते ही लोग यह समझ लेते हैं कि अब हम नहीं बच सकते। सर्प ने काटा और मनुष्य सोचने लग गया अब हम नहीं बच सकते। ये भावना कार्य कर जाती है पूरे शरीर में, है ना।
तो सर्प विष से कैसे लड़ेंगे? आपने तो सोच लिया कि अब हम नहीं बच सकते। यह भय मनुष्य को उसी समय निर्जीव बना देता है। भय उसी वक्त शरीर को निर्जीव बना देता है। सर्प के काटते ही लोग यह समझते हैं कि अब हम नहीं बच सकते। यह भय मनुष्य को उसी समय निर्जीव बना देता है। अतः निर्जीव तथा भयभीत आत्मा या जीव अपने सैनिकों को सर्प विष से लड़ने के लिए आज्ञा नहीं देता। हमारे शरीर के अंदर जीवनी शक्ति बहुत तीव्र है और ये सर्प के विष से लड़ सकती है जीवनी शक्ति, लेकिन आदेश मिले तब तो। आदेश नहीं दिया, निर्जीव हो गए हैं, है ना। विष को मार डालने वाले सैनिक आज्ञा न पाने के कारण चुपचाप बैठे रहते हैं और उनके देखते देखते मनुष्य का शत्रु सर्प विष मनुष्य को परास्त करके मार डालता है। बात यह है, मन के अंदर की भावनाएं ही सारे शरीर में कार्य करती हैं। इसलिए अपने मन को वश में करने के लिए सद्गुरुदेव शिवमन महाराज प्रदत्त योग साधन चक्र भेदन नित्य करना चाहिए और सजीव रहे शरीर। और प्रणव और प्राणायाम के द्वारा निश्चित रूप से शरीर के सारे तकलीफ दूर हो जाते हैं, है ना। तो कल इस पर फिर चर्चा होगी। सप्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।